Good morning students. Today we will be having a topic based on that is data handling. आज हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि डाटा हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड है. ऑलरेडी आपने डाटा हैंडलिंग के बारे में लास्ट क्लास में बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था और उससे पहले पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा था. तो अगेन हियर वी विल बी हैविंग फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दैट इज टॉपिक इज रिकॉल ऑफ बार ग्राफ. हम बार ग्राफ के बारे में रिकॉल करेंगे. अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यू विल बी वेल अवेयर हाउ बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड. सेकंड, फिर हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में. पाई चार्ट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यू कैन मेक अ व्यू. अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. पाई चार्ट को हमेशा सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटा की होती है वो सेक्टर के फॉर्म में डिफाइन की जाती है. नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है दैट इज़ टेलीमार्क. टेलीमार्क के अंदर हम क्या देखेंगे, जब भी हम सेम ऑब्जेक्ट को रिपीट करते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स या उसका रिपीटिशन होता है रिकॉर्ड के अंदर, तो हम उनको बार बार गिनने की बजाय क्या करते हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है वो हम टेलीमार्क से डिफाइन कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से होता है. लास्टली हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में. लाइन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो लाइन ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. अगर आप इस पिक्चर को देखकर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा पिक्चर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैगज़ीन में देखा होगा, किसी कंपनी के प्रोडक्शन में देखा होगा या किसी स्पोर्ट्स के अंदर देखा होगा. तो दिस इज़ अबाउट लाइन ग्राफ. तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन विथ दैट इज़ बार ग्राफ. बार ग्राफ को देखकर आपको याद आ गया होगा कि ऐसा हमने पहले कुछ स्टडी करा था. तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं या रीड करके देखते हैं तो इट इज़ रिगार्डिंग फॉलोइंग इज़ अ बार ग्राफ विच इज़ रिलेटेड टू फेवरेट फूड ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. मतलब किसी स्कूल के अंदर 240 जो चिल्ड्रन है उनका फेवरेट फूड का इन्फॉर्मेशन इस बार ग्राफ के अंदर बताया है. तो बार ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल में फेवरेट फूड के नाम लिखे हैं और वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन डिफाइन है. सो फेवरेट फूड की जो नेम है वो है कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज़, इंडियन और मुगलई. अब हम जो भी क्वेश्चन पुटअप किए उसके आंसर कितने इजीली हम लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन. दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बार ग्राफ. तो देखते हैं. नंबर 1, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक इंडियन फूड. तो इंडियन फूड अगर आप देखते हैं तो वो नंबर 4 पर है. उसका हाइट देखिए कहाँ पर टच कर रहा है, 60 पर. तो आपका आंसर डिपिक्ट हो गया, 60 स्टूडेंट्स लाइक इंडियन फूड. नंबर 2, विच फूड इज़ लाइक बाय द हायर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन. सबसे ज़्यादा कौन सा फूड बच्चों को पसंद है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो आपको सबसे बड़ा बार देखना है. तो सबसे बड़ा जो बार है वो 100 को टच कर रहा है, उसकी हाइट 100 पर है. इसका मतलब क्या हुआ कि चाइनीज़ इज़ द फूड प्रिफर्ड बाय द हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. थर्ड नंबर, विच 2 टाइप ऑफ फूड आर इक्वली लाइक बाय द चिल्ड्रन. ऐसे कौन से 2 फूड है जो बराबर की नंबरिंग में यूज़ होते हैं. तो लेट अस सी द हाइट. 2 इक्वल हाइट कौन कौन सी दिख रही है, एक ऑरेंज कलर की और एक ग्रीन कलर की. नंबर 1 एंड नंबर 4 और दोनों 60 को टच कर रहे हैं. इसका मतलब द इक्वल नंबर इज इन 60. सो कॉन्टिनेंटल एंड इंडियन फूड इज़ प्रिफर्ड इक्वली. नंबर 4, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक चाइनीज़ फूड देन थाई फूड. कंपेयर करना यहाँ पर आपको बताना कि कितने और बच्चे जो चाइनीज़ फूड है उसको थाई फूड के कंपेयर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तभी हमने ऑलरेडी देख लिया चाइनीज़ का जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 100 स्टूडेंट्स का या चिल्ड्रन का है. थाई जो है वो 10 स्टूडेंट या चिल्ड्रन का है. तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 90 स्टूडेंट. मतलब 90 स्टूडेंट और चाइनीज़ फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नंबर 5, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु लाइक कॉन्टिनेंटल एंड थाई फूड. कॉन्टिनेंटल और थाई फूड किस किस को पसंद है उसका टोटल निकालना है. तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है वी हैव टू ऐड इट. तो लेट अस सी द नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल की जो वैल्यू है वो है 60. फिर थाई की जो वैल्यू है वो 10. तो 60 + 10 बिकम्स एज 70. 70 चिल्ड्रन लाइक द दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ children which are preferring both the food is 70. Number 6, how many students like Mughlai food. तो Mughlai food is in the last. You make the view on the height. It is 10.
So 10 students prefer only Mughlai food. So this is the way we have learnt about bar graph in earlier classes. This was the revision of it. Next. Now the next topic is about pie chart. So in pie chart we will be learning how a pie chart is represented. तो सबसे पहले definition पर आते हैं. Pie chart is a circular representation of data depicting relationship between a whole and its part. तो अगर आप पाई चार्ट को देखते हैं तो देखो पाई चार्ट को हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इस सर्कुलर फॉर्म में जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड या डेटा होते हैं उनका इंफॉर्मेशन हम डिफाइन करते हैं. तो जब हम वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक सर्कल के अंदर रखते हैं तो वो रिलेशनशिप बताता है होल एंड इट्स पार्ट्स, मतलब उसके कितने डिवीज़न हुए हैं पूरे होल सर्कल के अंदर, मतलब पूरे रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्म में जो दे रखा होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज नोन एज पाई चार्ट इज अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिपिक्टिंग रिलेशन. डिपिक्टिंग मीन्स शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट, मतलब पूरे सर्कल और उसके पार्ट्स के बीच में क्या संबंध होता है वो पाई चार्ट बताता है. तो देखो आप पाई चार्ट को अगर देखते हैं तो कितना आसानी से आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. अगर मैं इसको थोड़ा सा चेक करूँ तो आई विल बी सीइंग दैट इट इज़ शोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सम टाइप ऑफ क्लब. कोई क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है और वो नाम है क्विज क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, इको क्लब और मैथ्स क्लब. तो देखो कितनी जल्दी से मैं पूरे होल सर्कल के अंदर इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ. सो क्विज क्लब जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर मैथ्स क्लब नंबर 2 पर है, फिर फाइन आर्ट्स जो है वो नंबर 3 पर है और नंबर 4 पर दैट इज़ इको क्लब. नेक्स्ट, in pie chart what we will be seeing now, a circle is divided into parts according to number of data items. जब भी हम पाई चार्ट को डिफाइन करते हैं तो हमारा सर्कल जो होता है वो वेरियस पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है. तो वेरियस पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जितने डाटा आइटम्स दे रखे होंगे. अगर डेटा आइटम्स 5 है तो हमारा पूरा सर्कल 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा. अगर 8 है तो हमारा पूरा सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा. बड़ा नंबर बड़ा पोर्शन को डिफाइन करेगा, छोटे से छोटा नंबर छोटा छोटा पार्ट डिफाइन करेगा. तो दिस इज़ पाई चार्ट. अभी आपको सिर्फ रेडीमेड पाई चार्ट रहेगा, आपको सिर्फ आंसर्स पता करने को आएगा. बनाने का जो वर्क होता है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. प्रिया कलेक्टेड डाटा अबाउट द फूड लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. प्रिया ने बच्चों के पास जाकर उनसे पूछा बेटा तुमको कौन कौन से फूड पसंद है, तो उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा. शी कंस्ट्रक्टेड द पाई चार्ट फॉर द कलेक्टेड डेटा. उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उसके ऊपर उसने पाई चार्ट बना दिया. ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इफ़ द डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 240 स्टूडेंट्स. मान लीजिए उसने 240 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा तो उसके बेसिस पर उसने ये पाई चार्ट बनाया जिसके अंदर वेरियस कलर से सेक्टर्स को बताया है, पार्ट्स को बताया है और उनके नेम है सैंडविच, फ्रूट सैलेड, उपमा, बॉइल्ड एग्स. अब आप उनके क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो. तो नंबर ए पार्ट है दैट इज़ विच फूड आइटम इज़ लाइक बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट दिख रहा है, सैंडविच वाला पार्ट दिख रहा है. तो सैंडविच विल बी द आंसर फॉर ए. बी, विच 2 फूड आइटम्स आर इक्वली लाइक्ड बाय द स्टूडेंट. अब ऐसे कौन से 2 सिमिलर पार्ट्स हमको दिख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो बराबर में स्टूडेंट्स को पसंद है. तो इफ़ यू सी द सिमिलर मैचिंग पार्ट, तो राइट साइड पार्ट यू चेक इट, the orange as well as the blue color, so it is upma and boiled eggs. C, which food item is least liked by the student. सबसे कम कौन सा फूड चिल्ड्रन को पसंद है या स्टूडेंट को पसंद है, दैट इज फ्रूट सैलेड. सो सी हाउ easy it is to observe pie chart and give the answer based on it. Next, now comes
टैली मार्क्स। टैली मार्क्स अभी हम पढ़ेंगे, पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टैली मार्क्स क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल विल बी कमिंग वन बाय वन। सो नंबर 1, टैली मार्क्स आर एन ईजी वे ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप ऑफ 5। जब भी आपको कोई भी काउंटिंग करना होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट की और उनकी नंबरिंग 1 से ज़्यादा होती है या 5 से ज़्यादा होती है तो आप उसको रिपीट करते हैं। तो टैली मार्क्स उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को काउंटिंग करने के लिए होता है, और जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ 5 का होता है। 5 से ज़्यादा का ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। द फर्स्ट 4 टैली मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड एज वर्टिकल लाइन। अगर आपको 4 बार रिपीट करे हुए ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बताना है तो यू हैव टू ड्रॉ 4 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन। तो 4 ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड द फिफ्थ लाइन इज द डायगोनल लाइन अक्रॉस द 4 टैली मार्क्स। और एक डायगोनल लाइन आप उसके ऊपर बनाएंगे, जो 4 वर्टिकल लाइन बनाई थी उसके ऊपर एक डायगोनल बोले तो टिल्ट लाइन, स्लांट लाइन उसके ऊपर बनाएंगे जो इन्फॉर्मेशन बताएगा अबाउट 5। तो इस तरीके से हम ग्रुप ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप देखें कैसे वो ग्रुप ऑफ 5 होता है। नेक्स्ट, जब भी हम टैली मार्क लिखते हैं तो एक वर्टिकल लाइन जो होता है वो 1 नंबर की वैल्यू को शो करता है या मैसेज देता है कि वो 1 के लिए स्टैंड है या काउंटिंग फॉर 1 इज़ देयर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इसको तो यू कैन मेक अ व्यू। 1 के लिए देखो स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 बार स्टैंडिंग लाइन, 3 के लिए फिर से रिपीटेशन ऑफ 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 के लिए 4 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन। अब 5th टाइम जब हमको देखना है तो इट विल बी लाइक दिस। सी 4 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन है और एक डायगोनल लाइन। तो अभी मैंने आपको बताया डायगोनल लाइन मीन्स टिल्ट लाइन, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 5। अब इससे ज़्यादा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब 6 बताना है तो सबसे पहले आपको 5 का ग्रुप बताना होगा और उसमें एक एक्स्ट्रा बताना होगा, तो हो गया 6। 7 तो फिर से 5 का ग्रुप और 2 एक्स्ट्रा। इस तरीके से वी विल बी प्रोसीडिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैली मार्क्स। आया समझ में? तो टैली मार्क्स को आप ऐसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन आपकी स्ट्रेट होना चाहिए और प्रॉपरली हाइट की होना चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, राहुल्स मदर मेड अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी बॉट फॉर राहुल्स बर्थडे पार्टी। राहुल का बर्थडे आने वाला है, राहुल का बर्थडे आने वाला है और मम्मा ने प्रिपरेशन में पहले से डिसाइड कर रखा है कि कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या क्या आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्होंने कुछ आइटम्स के नाम डिफाइन करे हैं, दैट इज़ बर्थडे कैप, देन पेस्ट्री, समोसा, चॉकलेट, कैंडी। मतलब मम्मी को पता है कि ये सब सामान लाने हैं उसके बर्थडे पार्टी के लिए। तो हमको क्या करना है, बर्थडे कैप कितना लाना है 12 इन नंबर, पेस्ट्री कितना लगेगा 15, समोसा 20, चॉकलेट 30, कैंडी 25। तो इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टैली मार्क। मतलब आपको ये रिकॉर्ड टैली मार्क में बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट है, वी विल बी यूजिंग 2 हेडिंग्स, दैट इज़ आइटम्स एंड टैली मार्क। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है दैट इज़ बर्थडे कैप। सो उसका इन्फॉर्मेशन 12 नंबर्स है। तो सबसे पहले हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर 5th टाइम ने पढ़ा है वो डायगोनल लाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं बंच ऑफ, दैट इज़ 5, ग्रुप ऑफ 5। अब आपको पता है कि 12 को लिखने के लिए क्या करना होगा, 5 + 5 वो हो जाएगा 10, और 10 में 2 स्टैंडिंग लाइन एक्स्ट्रा बनानी है, दैट इज़ 12। इस तरीके से हम टैली मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है पेस्ट्री 15। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने अभी टैली मार्क को मैक्सिमम क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ 5। तो आप क्या करेंगे, 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार। तो आप 3 बार उस 5 वाले ग्रुप को रिपीट कर दीजिए। देन समोसा 20, फिर से 5 का कलेक्शन, 5 के टेबल में 24 बार आता है, तो 4 बार आप उसका ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन फिर से डिफाइन कर दीजिए। सो दिस वे वी प्रोसीड चॉकलेट, दिस वे वी प्रोसीड कैंडी। ठीक है, so this is the way tally marks are represented. Next, line graph. Already by the word it is clear, line graph means ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कुछ लाइन जैसा रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो लाइन ग्राफ क्या होता है,
अ लाइन ग्राफ इज़ मोस्टली यूज टू शो चेंज ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज होगी, या तो बढ़ती होगी या कम होती होगी या सेम रहती होगी, एज अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट। तो जब आप लाइन ग्राफ को बताते हैं तो आपको क्या करना होता है, सीरीज़ बोले तो एक के बाद एक के बाद एक आपको उस इंफॉर्मेशन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट। और वो डॉट फिर हम क्या करते हैं, रूलर का यूज़ करके, पेंसिल का यूज़ करके हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। और इस तरीके से जब हम सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जो कि इंफॉर्मेशन को बताएगा, और उस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे लाइन ग्राफ। लेट अस मेक अ व्यू हियर। एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल में ये बताया कि a student is there whose height he has read in the school record, मतलब एक बच्चा है जिसने अपनी हाइट को स्कूल रिकॉर्ड में देखा, बड़े होने पर देखा। और उसने क्या देखा, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो मेरी हाइट 60 सेंटीमीटर थी, सेकंड स्टैंडर्ड में 70 थी, थर्ड स्टैंडर्ड में 80, फोर्थ स्टैंडर्ड में 100, फिफ्थ स्टैंडर्ड में 110, सिक्स स्टैंडर्ड में 130, फिर नेक्स्ट सेवन्थ स्टैंडर्ड में 140 और एट्थ स्टैंडर्ड में 160। उसने ऐसा रिकॉर्ड उसके अंदर देखा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने एक ऐसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं जिससे मुझे ये पता पड़ जाए कि जैसे जैसे मैं क्लास में आगे बढ़ रहा था तो मेरी हाइट भी बढ़ रही थी कि नहीं। तो सी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ। तो जब उसने इस इंफॉर्मेशन को लाइन ग्राफ में बनाया तो उसको देखो ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिला। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं दैट इज़ लाइन ग्राफ। तो जब भी लाइन ग्राफ को बनाना है तो उसके लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्लास वाली इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम हाइट को बता रहे हैं। नाउ हाउ टू डिफाइन इट, तो हमने 1, 2, 3, 4 स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल स्पेसिंग पर हॉरिजॉन्टल लाइन में, और वर्टिकल लाइन पर हमने उसकी जो हाइट है उसको 20 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो 60 सेंटीमीटर का, तो 60 कहाँ पर आ रहा है, तो सी फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उसको 60 से मैच करके डॉट लगा दो। सेकंड स्टैंडर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है 70, फिर 70, 80 और 60 के बीच में आएगा तो वहाँ 70 को शो कर दिया। इस तरीके से हम हर इंफॉर्मेशन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ इज मोस्टली यूज टू शो चेंज ओवर टाइम एज अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट। ये जो डॉट लिखे ना वन आफ्टर अनदर, इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट। सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा पॉइंट्स। और फिर हम इन डाटा पॉइंट्स को क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। पहले आप स्टार्टिंग के दो जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करेंगे, फिर बचे हुए दो, फिर नेक्स्ट टू, 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 ऐसे करके आपको जो पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। सो दिस इज ऑल वी हैव लर्नड अबाउट। लेट अस हैव अ रिकॉल ऑफ द थिंग। तो पहला हमारा जो रिकॉल वाला पार्ट है उसमें हम टैली मार्क को देख रहे हैं, उसके अलावा हम फिर देखेंगे बार ग्राफ, और फिर उसके बाद हमने देखा दैट इज़ पाई चार्ट। तो ऑलरेडी बार ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स में करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा था बार ग्राफ में, दे आर ऑल्सो नोन एज बार चार्ट, हम उनको बार चार्ट भी बोलते हैं। पाई चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, पाई चार्ट को हम सर्कल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। वेरियस पार्ट्स में जितने नंबर ऑफ डाटा होंगे उस सर्कल के अंदर उसके उतने पार्ट्स होंगे, और वो पार्ट्स उसकी डाटा की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, या उस सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट्स का डिवीज़न होगा वो सब डाटा आइटम्स की इंफॉर्मेशन को शो करता है। फिर टैली मार्क्स में हमने क्या पढ़ा था, टैली मार्क्स जो होता है वो हम काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसका ग्रुपिंग ऑफ 5 होता है। पहले 4 जो हम स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं, और फिफ्थ वाले को हम डायगोनल लाइन के फॉर्म में लिखते हैं। फिर लास्टली हमने पढ़ा था जब भी टैली मार्क हम यूज़ करते हैं तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर या 1 ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शो करता है।
Got it? So this is all about the that is topic we have learned in the given chapter. Next, line graph. Line graph is nothing but it is having the representation as a series of data points which is connected by a line segment. So this is all about the topic we have discussed today. Now come exercise number 14.1. 14.1 exercise is having first question. Given below is the data connected for the favorite ice cream flavor of 36 स्टूडेंट इन अ क्लास. एक क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट हैं और उनका जो फ्लेवर है आइसक्रीम फ्लेवर फेवरेट कौन सा है उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई है. तो फेवरेट फ्लेवर के नाम है वनीला, पिस्ता, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट. नंबरिंग दे रखा है एज़ पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट. अब क्या बोला जा रहा है, आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको क्या बताना है, पाई चार्ट बताना है. तो पाई चार्ट देखिए how it will be defined. तो for pie chart you will be having this type of representation. इसमें सबसे बड़े जो नंबर हैं वो 9 है, सेकेंड नंबर दैट इज 6 है और लास्ट इज 3 है. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्कल है उसका राइट साइड का जो पार्ट है वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और वो पार्ट जो होगा मैसेज देगा वनीला और पिस्ता वाला आइसक्रीम का. रेड कलर में जो है वो वनीला है और पिस्ता वाला जो है ऑरेंज कलर का है. हमारा दो आइसक्रीम का फ्लेवर हमने डिफाइन कर दिया. अब जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है अब उसके अंदर हम 4 पार्ट्स करेंगे. तो अगर हम 4 पार्ट्स को देखें तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और चॉकलेट. तो 6 और 3, 6 वाला पोर्शन बड़ा है और 3 वाला पोर्शन स्मॉलर है. तो हम क्या करेंगे, दो 6 के सिमिलर पोर्शन आपको बताना है, दैट इज़ आपको डिवाइड करके बताना है. और जो 3 वाले हैं वो सिमिलर आपको स्मॉलर फॉर्म में बताना है. तो जब भी आप पाई चार्ट बनाते हैं तो आपको उनके सेक्टर्स को बहुत ध्यान से बनाना है. बड़े छोटे नहीं बनना चाहिए, स्मॉलर बिगर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर 6 सेम है तो उनके शेप भी दोनों के सेम होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए. इसी तरह से 3 सिमिलर है तो कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं दिखना चाहिए. तो आप बनाएंगे तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करके बनाना, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन पर क्या करेंगे, 120 का डिग्री का वो जो है एक एंगल बना देंगे और 120 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 60-60. तो देखो आपका 60-60 वाला जो पार्ट होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी की. अब आपका बचा हुआ पार्ट कौन सा है, आपने ऑलरेडी 120 तो बना दिया. अब 180 डिग्री होता है आपका जो स्ट्रेट लाइन का जो मेज़रमेंट होता है. तो अब 120 में से बचा कितना, 60. तो 60 को फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 30 डिग्री 30 डिग्री. तो 30 डिग्री का जो होगा वो ब्लू और ग्रीन कलर का पार्ट हो जाएगा. आपको क्या करना है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसका यूज़ करके आपको एंगल बनाना है, पॉइंट बना देना और पॉइंट को फिर मैच करके सेंटर पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है. तो आपको ये वाला पाई चार्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है. इसका डिटेल पार्ट आप बड़ी क्लास में सीखोगे. अभी आप ऐसे ही बनाने का वर्क करेंगे और शेडिंग एकदम क्लियर नीटली करना है, रफली नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, द गिवन पाई चार्ट शो डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया. ऑलरेडी रेडीमेड पाई चार्ट दे रखा है जो कि हमारे इंडिया के सीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है. डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स और उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है. ईच पार्ट शो 1 मंथ, मतलब हर पार्ट 1 मंथ के सीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है. फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट. पाई चार्ट को देखकर आपको ये जो नंबर ऑफ मंथ्स आपकी टेक्स्ट बुक में एम्प्टी दे रखा है उसको फिलअप करना है. तो ये तो सबसे ईजी वर्क है. चेक इट, कैसे करते हैं. विंटर, तो देखो विंटर वाला एरो, यस, पिंक कलर में दे रखा है. अभी हमने पढ़ा एक पार्ट कितनी वैल्यू को बता रहा है, 1 मंथ को. तो नंबर ऑफ मंथ्स विंटर के कितने मंथ्स होते हैं तो आप काउंट कर लीजिए. पिंक के कितने पार्ट से, 4 लिख दीजिए. हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्टेट हो गया. मानसून देखिए टॉप पार्ट में दे रखा है, 2 पार्ट्स इसके. तो देयर आर 2 मंथ्स दैट इज़ रिलेटेड टू मानसून. और
द सीजन इज रिलेटेड टू मानसून। नेक्स्ट इज स्प्रिंग, ब्लू कलर में दे रखा है, एक ही पार्ट है तो 1 लिख दीजिए। ऑटम, ऑटम अपोजिट लेफ्ट साइड में दे रखा है, एक ही पार्ट है तो फिर से 1 लिख दीजिए। समर, समर के पार्ट देखिए 4 इन नंबर से तो 4 लिख दीजिए। सो दिस वे वी विल बी हैविंग द फिल अप ऑफ number of months when a ready-made pie chart is given. Third number, the given pie chart show the number of tourists from various countries who have visited India in the year 2015. Answer the following question by looking at the pie chart. तो ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सबको आराम से इसके आंसर से लिखना है। आप पिक्चर को देखकर तो हम सबसे पहले किसी भी आंसर को रॉन्ग नहीं लिख सकते। तो लेट अस हैव द रिकॉल ऑफ व्हाट द आंसर कैन बी। तो फ्रॉम विच कंट्री डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कम। तो देखो सबसे बड़ा पार्ट किसका दिख रहा है, हमारे सर्कल के 4 डिवीज़न है और उस 4 डिवीज़न में सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज़ पिंक कलर का, और वो इन्फॉर्मेशन किस कंट्री की है, यूके की। तो यूके इज़ द कंट्री which is having the information related to highest number of tourists visited or come. B, from which 2 countries did the same number of tourists come. कौन सी ऐसी 2 कंट्री जिसमें सेम नंबर है। तो आप देखिए इक्वल पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया और जापान, सिमिलर पार्ट्स है तो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इज द आंसर। सी, टूरिस्ट फ्रॉम विच कंट्री आर मोर, द यूके और जापान। तो यूके का पार्ट देखिए और जापान का पार्ट देखिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा यूके का पार्ट बड़ा है। तो यूके इज़ द कंट्री फ्रॉम वेयर द टूरिस्ट आर विजिटिंग मोर। डी पार्ट, फ्रॉम विच कंट्री डिड द लीस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कम। सबसे कम टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं, कहाँ के आते हैं। तो देखिए सबसे छोटा पार्ट यूएसए है, तो दैट इज़ आवर आंसर। देखा कितना इजी होता है पिक्चर को देखकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना। सो दिस इज अबाउट पाई चार्ट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 14.2। मैं आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए एक के बाद एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देन आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ, आप उसमें से इसको अपने नोटबुक में जो लिखने का होगा वो नोटबुक में लिखेंगे, जो टेक्स्ट बुक में आता है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। अब हमको टेबल दे रखा है और आपको उसको इन्फॉर्मेशन को देखकर फिलअप करना है। बॉल्स, that is the object name, telemarks is the next heading and number is there. So according to the requirement you have to define the answer. तो balls are 20 numbers, आपको 20 को रिप्रेजेंट करना है टेलीमार्क्स में। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, आपको टेलीमार्क अभी हमने डिस्कस करा है। ग्रुपिंग ऑफ 5 आपको डिफाइन करना है। तो 20 जो है 5 के टेबल में 4 बार आता है तो 5 का ग्रुप 4 बार डिफाइन कर दीजिए। तो सी, टेलीमार्क्स इज हैविंग द रिप्रेजेंटेशन इन दिस वे। बैट्स, अब टेलीमार्क दे रखा है और आपको नंबर लिखना है। तो काउंट इट, ग्रुप ऑफ 5 इज देयर 2 टाइम्स, 5 + 5 बिकम 10 एंड 1 एक्स्ट्रा इज देयर सो इट इज़ 11। तो देखो राइट साइड में आपको नंबर लिखना है 11। नाउ बकेट्स आर गिवन इन नंबर दैट इज 17। अब 17 का टेलीमार्क लिखना है तो अगेन इट विल बी नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 5 3 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, तो 5 5 5 और 2 एक्स्ट्रा और ले लीजिए तो इट बिकम 17। देन स्पैटुला, स्पैटुला you have to define what is the number of spatula we are having. So again first you will be counting the group of 5, 1 2 3 4 5 6, 6 time grouping of 5 is there, so 6 5s are 30 and 2 extra are there, so 30 plus 2 32. So we will be writing number as 32. Last, caps, again the number is related to we have to find the number for that telemarks. So again grouping will be 5 5 5 5, so 5 4s are 20 and extra 3 are there, so it becomes as 23. So this way we can fill up the information of telemarks and number. Next, number 2 is there. A shopkeeper bought 25 flower pots, 18 flower vases, 23 lampshades and 16 sculpture. Help him to represent the data using telemarks. अब ये तो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्यूशन लिखा है। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना है। रूलर और पेंसिल का यूज़ करके टेबल बनाएंगे, रफली नहीं बनाएंगे। देयर आर मैनी हु आर ड्राइंग रफली। सो ऑब्जेक्ट इज द हेडिंग,
flower pots, flower vases, lampshades, sculptures. Tally marks we have to define it. तो number for flower pot is 18. तो 18 को represent करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? Sorry, it is 25, not 18, 25. So the easiest way is collection of 555. So 5 5s are 25 is there. तो 5 का grouping आपको 5 बार define कर देना है. तो that gives the tally mark information. Next one is flower vases. It is 18 in number. तो आपको सबसे 5 का कलेक्शन 3 बार करना, 5 3 are 15 और उसमें एक्स्ट्रा 3 कर देना तो इट बिकम 18. देन लैम्प शेड्स, इट इज़ 23 नंबर. तो सबसे पहले आपका 5 का कलेक्शन 4 बार, तो 4 बार होने के बाद अब एक्स्ट्रा बचा 20 हो गया, फिर 3 एक्स्ट्रा. सो हियर इट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर लैम्प शेड. लास्ट इज स्कल्पचर्स, दैट इज़ 16. तो फिर से 3 5 15 होता है. तो आपको 5 का 3 बार रिप्रेजेंटेशन करना है टैली मार्क्स का ग्रुप और 1 एक्स्ट्रा लेना है तो इट बिकम्स एस, दैट इज 16. हियर इट इज डिफाइन एक्स्ट्रा, you only consider as 1, so here it will be 16. Got it? We will be having the correction here. I have by mistake, that is having the extra part, so you have to take only 1 extra. Got it? Number 3, the given tally chart shows the number of children who attend activity classes in the evening after school. अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक्टिविटी क्लासेस का टेली मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, या आपको उसको डिफाइन करना है. अगर इट इज़ नॉट गिवन, यू फर्स्ट काउंट एंड राइट इट एंड देन यू गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन विच आर पुट अप देयर. गॉट इट? तो फर्स्ट इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑन द टेबल. तो हाउ टू काउंट इट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन द आंसर्स. बी पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड क्लासेस आफ्टर स्कूल. तो टोटल नंबर इज देयर, तो यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज रिलेटेड टू क्लासिकल, देन डांस, देन पियानो, देन गिटार, देन लाइट म्यूजिक. टोटल का मतलब एडिशन है, ऐड करके सबका आंसर लिख दीजिए. सो इट इज़ 140 चिल्ड्रन. सी पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड डांस क्लास एंड लाइट म्यूजिक क्लास. तो डांस क्लास का नंबर है 38 और लाइट म्यूजिक का नंबर है 32. 38 + 32 आपको करना है, इट बिकम्स एज 70. सो टोटल इज 70 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, विच 2 क्लासेस आर इक्वली अटेंडेड बाय द चिल्ड्रन. कौन से ऐसे 2 क्लासेस है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिमिलर है. तो सिमिलर नंबर अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेक करते हैं तो वो है 32. तो 32 किसकी इन्फॉर्मेशन है? पियानो एज वेल एज लाइट म्यूजिक. तो पियानो एंड लाइट म्यूजिक इज द आंसर. ई, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन अटेंड क्लासिकल म्यूजिक दैन द गिटार. मतलब कंपेयर करना है कि गिटार के कंपेयर में क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोगों ने ज़्यादा अटेंड करी. तो क्लासिकल म्यूज़िक का नंबर है 20, गिटार का है 18. 20 - 18, दैट इज़ 2 मोर चिल्ड्रन हैव अटेंडेड द क्लासिकल म्यूज़िक क्लास. सो दिस वे वी कैन राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैली मार्क्स. नाउ कम्स एक्सरसाइज 14.3. ये एक्सरसाइज लाइन ग्राफ से रिलेटेड है. The temperature of a place for a week is given in the table. Draw a line graph to represent the data. तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो है डे और टेम्परेचर. तो आपको जब भी इस टाइप का इन्फॉर्मेशन बनाना, तो जैसे हमने बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाई थी, वैसे ही आपको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बनाना है. दोनों को ज्वाइन कर देना है. वर्टिकल लाइन पर आपको नंबर डिफाइन करना है. हियर आई हैव टेकन द नंबर एज मल्टीपल ऑफ 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. ठीक है. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ब्लॉक छोड़कर अगर आप बार ग्राफ पे बनाएंगे तो सबसे ईजीएस्ट वे में बनेगा. तो आई विल बी शोइंग इन द PDF बार ग्राफ का यूज़ करके कैसे बनाते हैं. ठीक है. और फिर हम क्या करेंगे, जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मंडे को 23, तो 23 कहाँ पर है, आप रैंडमली ले लीजिए. 20 और 25 के बीच में 23 तो रैंडमली ले लीजिए और एक डॉट लगा दीजिए. फिर ट्यूसडे 25 एग्जैक्ट दिख रहा है, वहाँ पर डिफाइन कर दीजिए. और उन पॉइंट के नीचे एक लाइट डॉटेड लाइन बनाएंगे और उस पर लिख देंगे ट्यूसडे. जहाँ आपका लाइन एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है वो पॉइंट पर लिख देंगे ट्यूसडे. तो इस तरीके से हम सब पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे, नंबर ऑफ डेज जो भी दे रखें, और फिर स्ट्रेट लाइन को हम
रूलर की मदद से डिफाइन करेंगे दो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो दिस वी विल बी हैविंग आर लाइन ग्राफ। नेक्स्ट, given below the price per kg of onion from January to June of a particular year is given। ठीक है, तो हमारा जो मंथ तो स्टार्ट होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, प्राइजेस डिफाइन हो रही है। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द अबाउट डेटा फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द प्राइस ऑफ द ओनियन इन मिड में एज वेल एज मिड मार्च। तो फिर से प्रोसेस वही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है। आपको जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है उस पर आपको मंथ के नाम लिख देने हैं, और वाई एक्सिस जो होगी उस पर आपको अमाउंट लिख देना है। हमारा यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमने 10 के मल्टीपल में डिफाइन करा है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। जो भी आपका वैल्यू है वो आप उसमें रैंडमली डिफाइन करके डॉट डॉट लगाते जाएं और फिर उसको ज्वाइन करते हैं। आपको ये वाले सॉल्यूशन मैं ग्राफ पेपर में बनाकर सेंड करूँगा, तो यू ड्रॉ दैट वे एंड पेस्ट इट इन द दैट इज़ फेयर नोटबुक, जहाँ पर भी आपका ये सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। पर आपको ऐसे बतलाना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इस तरीके से बनाना है। स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है। गॉट इट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दैट इज़ टॉपिक बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ।